उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी योगा वीडियो का लाभ मिल रहा होगा। आप मेरी योगा वीडियो का लाभ लेते हुए शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ रह के और अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी अच्छी कर सकते हो। आज का हमारा विषय, जिनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, पेट में जलन, गर्मी और स्ट्रेस, चिंता, तनाव और बहुत जल्दी बीपी हाई हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं और फिर बाद में उनको एहसास होता है कि यार हमने ये इस समय ऐसा गलत रिएक्ट किया। तो उस सभी समस्याओं के लिए मैं आपको बहुत ही आसान आसन बताऊंगा, जिसको आप सुबह सुबह करोगे तो बहुत लाभ होगा। नहीं तो जब भी आपका पेट खाली हो या भोजन करने के आप 2-2.5 घंटे बाद भी इनको, आप 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद भी इसको आराम से कर सकते हैं। तो इस क्रम में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, सिंहासन होता है। सिंहासन के लिए वैसे प्रॉपर पोजीशन तो ये होती है, आप ऐसे बैठ के, और लेकिन यदि आपसे ऐसे घुटने यदि मोड़ के नहीं बैठा जाए तो आप सिंपल पोजीशन में भी इसको आप कर सकते हैं। पहले मैं आपको सिंहासन की प्रॉपर पोजीशन में बता देता हूँ। आप श्वास लीजिए मुंह को बंद करके, और नासिका से श्वास लीजिए, और श्वास लेके फिर जीभ को अपनी पूरी बाहर निकालिएगा। इससे आपका चेहरा भी खूबसूरत बनेगा, चेहरे पे रौनक आएगी, चमक आएगी। ये आपके चेहरे के लिए, आपकी आंखों के लिए, और जिसको कानों से कम सुनाई देता है उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। तो आज का जो मैं आपको अभ्यास बताऊंगा, ये न केवल आपकी चिंता, तनाव और आपको जो ज्यादा गुस्सा आता है उसको ठीक करेगा, बल्कि आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपकी आंखों के लिए, आपकी कानों के लिए बहुत अच्छा है ये। आपका न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग प्रॉपर रहेगी और आपका ग्लैंड सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। तो आप अपना, जब भी आप श्वास ले रहे हैं और सिंहासन कर रहे हैं, तो अपना ध्यान यहाँ भ्रूमध्य पे रखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो श्वास लीजिए नासिका से, जितना हो उसके जीभ बाहर निकालिएगा। फिर आपको नासिका से श्वास लीजिएगा और श्वास को मुंह में फुलाइएगा। इससे आपके चेहरे की मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, आपके चेहरे पे चमक होगी, रौनक आएगी। और फिर आप ऐसे बनाइएगा, मुंह को अंदर की तरफ पिचकाइएगा मुंह को। ये आपके फेस मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, फेस योगा होता है, ये बहुत अच्छा है। और यदि किसी से ऐसे प्रॉपर ना बैठा जाए तो सुखासन में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। आप ऐसे सुखासन में बैठिएगा और श्वास भरते हुए तो जब आप ऐसे अपनी जीभ को बाहर निकाल रहे हैं सिंहासन में और ऐसे गर्जन कर रहे हैं, तो इससे आपकी थायराइड, जो गले में ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, उसका भी बहुत अच्छी मसाज हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। ये हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स के लिए, हमारे स्किन हॉर्मोन्स के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, ये हमारे स्लीपिंग पैटर्न के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। और जब आप सिंहासन करोगे तो इससे आपका हार्ट रेट भी नॉर्मल आ जाएगा। जिसको दिल की बीमारी है उसमें भी बहुत फायदेमंद करेगा जब आप सिंहासन करोगे ऐसे। सांस लीजिए नासिका से,
तो ये आपके हार्ट रेट को भी नॉर्मल करेगा, इससे आपका हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ज्यादा फायदेमंद है इसको करना। यदि आपसे वज्रासन में ना बैठा जाए तो आप ऐसे बैठ के भी आप कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति के भी अनंत लाभ हैं। कपालभाति आपकी आंतों के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके पेट के मोटापे के लिए, ये आपके ग्लैंड सिस्टम के लिए, आपके चेहरे पे रौनक लाने के लिए और आपकी नाड़ी शुद्धि के लिए भी कपालभाति प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। इसको कीजिएगा। इसमें आपको जो इनहेलेशन है वो नॉर्मल रहेगा। आपको एक्सहेलेशन करते हुए आपको नाभि को अंदर की तरफ ले जाना है, पेट को अंदर की तरफ पिचकाना है। ऐसे वज्रासन में प्रॉपर बैठ के आप, और फिर आप श्वास, आपकी जो श्वास इनहेलेशन है वो नॉर्मल है, बगैर उस पे कोई ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ आप जो श्वास छोड़ेंगे तो उस पे ध्यान रखना आपको। आपकी नाभि अंदर की तरफ जाएगी और जब आप कपालभाति करते हैं तो ये आपकी आंतों के लिए, आपके मोटापे के लिए और आपकी ग्लैंड सिस्टम के लिए, इससे आपकी पैनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन बनेगी, जिससे डायबिटीज भी नहीं होगी आपको। जब आप कपालभाति करते हो तो ये आपकी 72,000 से ज्यादा जो हमारी नाड़ियां हैं उन सबको शुद्ध कर देता है। ये बहुत ही अच्छा है। जिसको हाई बीपी है वो उसको धीरे धीरे करे, कम करे। बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। इसको आप भोजन करने के कम से कम 3 घंटे बाद करना। जिसको पेट के आसपास कोई ऑपरेशन हुआ हो या आंतों में कोई समस्या हो, कोलाइटिस की समस्या हो, आंतों में कोई दर्द हो, तो आप कपालभाति को ना कीजिएगा। हाई बीपी हो तो भी ना कीजिए। इसको आराम आराम से कीजिए। योगा में आप कोई भी पैटर्न कर रहे हो, योगा में आप कोई भी व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप जितना धीरे धीरे करोगे उतना ही उसका लाभ मिलेगा आपको। हमारी बॉडी अरबों खरबों सेल से, कोशिकाओं से बनी हुई है। तो जब हम योगा करते हैं तो योगा में आप किसी भी व्यायाम को, किसी भी प्राणायाम को करो तो जितना उसको धीमे करोगे उतना ही हमारी प्रत्येक सेल्स, कोशिका तक उसका लाभ होगा। और जब हमारी कोशिकाओं को प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, उनका प्रॉपर प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होगा, तो आप जल्दी बूढ़े होगे नहीं। ये जो हमारे योगी होते थे, हजारों साल जीते थे, तो उसका राज यही होता था कि वो अपने प्राणायाम को साधना करते थे। जब आप प्राणायाम की साधना करते हैं तो हमारी नाड़ियों का, हमारी कोशिकाओं का शुद्धिकरण हो जाता है। और जब आपकी नाड़ी और कोशिकाओं का शुद्धिकरण होगा और उनको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होगे।